हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है ये दास मोहित दास। तो प्रभु जी आज फिर मैं आ गया हूँ आप सभी लोगों को बस इतना ही बताने, क्या बताने कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। आप कहोगे भगत जी किसी की बनी भी है या यूं ही प्रवचन? क्यों नहीं बनी जी, बिल्कुल बनी है। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, हरि बोल जय हो, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए बिल्कुल जैसे रामचरितमानस में कह रहे हैं ना, कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी। राम जी किसको बता रहे हैं? शबरी को। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। राम जी शबरी माता को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, श्री राम जय जय राम, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति क्या है? संतों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी मेरी कथा कीर्तन में जिसका श्रुति होगा, सिमरन करेगा, जो उसको सुनेगा अच्छे से, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अवर लाइफ, है कि नहीं? तो मेरे पागलों जो राम का हो गया वो फिर सब में राम को देखता है। पागल का मतलब बुरा नहीं लगाना, पागल का मतलब आध्यात्मिक जगत में उन्नत और भौतिक जगत से जो पतन हो गया। आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में भगत को पागल ही कहते हैं, पर आध्यात्मिक जगत में वो उन्नत हो चुका है, उसका कभी पतन नहीं होने का। तो महात्मा, महात्मा किसे कहते हैं? जैसे जो सब में राम को देखता है, पशु में, पक्षी में, इंसान में, बड़े में, छोटे में। हम अभी क्या है? जीवात्मा। जो सब में राम को देखे वो महात्मा, और जो सबको देखे वो परमात्मा, है कि नहीं? तो इस तरह है। तो हम बता रहे थे कि आजकल किसी को बता दीजिए, कुछ भी कहिए तो आजकल मटेरियल वर्ल्ड में लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरे को क्या बोल दिया, वो कोई शुद्ध भक्त या काउंसिलर उसको डांट दे थोड़ा सा, या कोई महात्मा उसको कुछ बात बता दे, या उसके गुरुदेव की नहीं सुनते आजकल बच्चे, तो उनको लगता है कि नहीं, एटीट्यूड, सेल्फ डिपेंडेंट, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, मुझे कैसे कह दिया, अरे गुरु ने मुझे गलत सेवा दे दी, मेरे को दुश्मन समझते हैं, मेरे को आगे नहीं आने देते। तो एक्चुअल में क्या है कि गुरु तो, और जो शुद्ध भक्ति या काउंसलर, वो तो आध्यात्मिक उन्नति का पथ दिखा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, हम भौतिक रूप से अपने को जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर उन्नति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो भौतिकवादी है। जो अंदर से उन्नति करेगा, अंदर भगवान को देखेगा, अंदर सुख ढूंढेगा, वो अध्यात्मवादी। तो इस तरह किसका संग करना चाहिए? गुरु लोगों का, भक्तों का। संग का मतलब क्या हुआ? सत्य, सत्य के साथ। और अंग, अंग मतलब चरण तो छूते हैं रोज, चरण, अंग मतलब चरण छूने गुरु के, गुरु के तो छूने हैं, पर उससे क्या होगा? चरण तो रोज छूते हैं, अच्छी बात है, छूने चाहिए, पर आचरण लाइए। आचरण, आचरण अगर हम में आ जाएगा तो चरण जितने भी छुएंगे गुरु, और दिनों दिन जैसे आचरण बढ़ेगा तो चरण छूते छूते गुरु भी खुश होता रहेगा, नहीं तो वो खुश नहीं होने का। और गुरु देते हैं सेवा भाव देख के।
भाव देख के देते हैं ना। ये अगर किसी को झाड़ू लगाने की सेवा दे दी मंदिर में तो कहेगा नहीं ये मेरा दुश्मन है गुरु, तो मुझे आगे नहीं आने दे रहा। पर वो तो भाव देखते हैं कि कौन से भाव में ढीला है, इसको भाव से बनाना है। इट इज ए वेरी साइंटिफिक प्रोसेस, हमारे हरे कृष्णा में बताते हैं ना। जैसे इट्स ए, हमारे हरे कृष्णा में बोलते हैं इट्स ए वेरी साइंटिफिक, दिस भक्ति इज नॉट सेंटिमेंट, इट इज ए साइंस। ये दिस साइंस इज गिवन बाय आचार्यस, गुरुस। अगर इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हर तरह से हमारा कल्याण है। और अगर पहले हम भी सोचते थे आई कैन डू भक्ति विद माई ओन एफर्ट, पर नहीं प्रभु जी, अपने से भक्ति नहीं होने की। आप सिर्फ श्रद्धा, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन सब कुछ दे सकते हैं, बट आपको गुरु परंपरा को प्रसन्न करना है। बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर। आपको प्रोसेस फॉलो करना है। जिन आचार्यों ने, गुरुओं ने श्री कृष्ण के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको खुश किया है, उनको प्रसन्न किया है, उनको प्रसन्न किए बिना यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ भक्ति, है कि नहीं। तो जिस तरह आप देखते हैं घनश्याम मिले मीरा को और फिर मिले राम मिले शबरी को। तो अगर मैं विश्वास रखूं, इफ आई हैव डिटर्मिनेशन, मेरी श्रद्धा है, मैं गुरु परंपरा को प्रसन्न करना जानता हूं, उनमें श्रद्धा रखता हूं, प्रोसेस से चलता हूं, तो क्यों नहीं कलयुग में मुझे हनुमान मिलेंगे। अगर घनश्याम मिल सकते हैं उसमें द्वापर में, और त्रेता में राम मिल सकते हैं, तो कलयुग में हनुमान क्यों नहीं मिल सकते। जरूर मिलेंगे। जय बजरंग बली। तो हनुमान जी थे ना, जैसे सुग्रीव ने संग किया और अंगद ने संग किया और विभीषण ने संग किया, फिर राम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, राम खुद उनके पास चल के आए। तो भक्तों के चरणों में लगेंगे, भक्तों की रति करेंगे, उनका संग करेंगे, उनसे कथा का प्रसंग सुनेंगे, तो हम और गुरु का अपने आचरण लाएंगे जीवन में, तो ही हम पार होने की जो है कोशिश रख सकते हैं। और अगर खुद पार होते हैं, सेल्फ रिलाइड होते हैं, देन वी शुड हेल्प अदर्स, है ना। तो जैसे कि रामचरितमानस में भी बताते हैं कि प्रथम भक्ति के भी दाता कौन है, भक्तों का संग। जैसे बताया ना, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो भक्तों का संग, हनुमान जी महाराज का संग किए ना, सुग्रीव विभीषण, तब जाके राम खुद आ गए पास। तो साधुओं के संग से राम के चरणों में, भगवान के चरणों में अनुराग होगा। आज्ञा हनुमान जी की पहली भक्ति भी, दूसरी भक्ति भी, दूसरी भक्ति क्या है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भगवान की भक्ति है, भगवान की कथा से प्रेम करना, वो भी हनुमान जी में है कि नहीं। बोलते हैं ना, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो प्रभु के चरित्र का गान और सुमिरन, उसको सुनने में कौन लेते हैं रस, हनुमान जी। जहां पर भी कथा होती है हनुमान जी इज प्रेजेंट देयर। तो उनके मन में कौन बसे हैं, राम लखन सीता मन बसिया। तो भक्ति की भी किस्म है हनुमान जी में। तो इस प्रकार हम आपको थोड़ी सी नौ भक्ति बतलाते हैं। नौ भक्ति ये हो गई, कथा हो गई, है ना, संतों का संग हो गया, श्रवण कीर्तन सुमिरन। इसी तरह जाप। जाप क्या है, किसी अलमारी में डरी गौमुखी ये जाप नहीं है। जाप ये है, जब तक आपको जीवन में श्वास रहे तब तक मंत्र का जाप बना रहना चाहिए। श्वास श्वास सुमिर कर, वृथा श्वास मत गवा, खोए न जाने श्वास का, आवन होए न होए, क्षण भंगुर जीवन की, कलिका कल प्राप्त को जान, खिली न खिल मलिया, चल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर, मिली न मिली कल काल, कुठार लई फिरता तन नमर से, चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिले, फिर अंत समय में हिले ना हिले कोई भरोसा नहीं। जब तक जबान है सुमरिए, सुमरिए सुमरिए, श्वास श्वास सुमर कर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आन जान ना हो, है कि नहीं।
तो अभी देखिए ये कितना, अभी मैं देवकी नंदन प्रभु जी को सुन रहा था पीछे, कितना अच्छा बता रहे थे। बाकी सब कुछ हो गया, मोर राष्ट्र पक्षी बन गया, अयोध्या जी में राम लला विराजित हो गए हैं, बस गैया को हमने अपनी माता को सम्मान नहीं दिया। वो जैसे बता रहे थे कि नोट पे राष्ट्रपिता भी हो गए, सब कुछ हो गए, अगर नोट पे गाय का फोटो आ जाए तो क्या गलत है? गौ माता का जो दूध देती, दूध से पनीर, पनीर घी मक्खन सब कुछ, एंड यू डोंट रिक्वायर एनी फूड, अदर फूड। जरूरी नहीं है कि दूध से ही, पिछले जमानों में जो है संत ऋषि बस दूध से खाना पीना हो जाता है। और गायें देखिए माता है, श्री कृष्ण भगवान भी आते हैं, गोचारण करते हैं और बताते हैं, ये सब चीजें हमारे बेनिफिट के लिए बताते हैं। गाय हमारी माता है ना? तो गाय को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्र माता का उपाधि देना चाहिए, और हर नोट में इसका फोटो होना चाहिए। नहीं तो आप देखते हैं आजकल के फिल्म स्टार तो क्या सिखा रहे हैं, संत दे रहे हैं। आजकल समाज के हीरो संतों को होना चाहिए, बिल्कुल संतों को होना चाहिए। फिल्म स्टार आपको सिगरेट पीना सिखा रहे हैं, लड़की छेड़ना सिखा रहे हैं, है कि नहीं? लड़कियां छेड़ना चाहती हैं और जो बच्चे हैं नशा करना चाहते हैं। तो इससे उनका पतन नहीं हो रहा है, इससे उनका कल्याण नहीं हो रहा, उनको कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा। तो हमको अपना संतों को हीरो बनाना चाहिए, संतों के संग से चलना चाहिए, कथा की रति को फॉलो करना चाहिए, है ना? इस भाव में रहेंगे तो हमारा कल्याण है, नहीं तो हमारा पतन तो हो ही रहा है। तो जैसे बताते हैं ना कि ये जो है, अगर कोई सहना सीख ले, सहनशील बनिए, सहना सीख ले, काउंसलर के पास जाए, गुरु के पास जाए, शुद्ध भक्त के पास जाए, आचार्यों के पास जाए, अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी के पास जाए, तो वो उसका कल्याण निश्चित है, अगर वो इन चीजों को फॉलो करेगा। इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसीजर, ये नहीं कि मैं आज ही उठ के बन जाऊंगा। जब फर्स्ट फ्लोर तक जाते हैं सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ना 10-12, इसी तरह एक एक सीढ़ी चढ़ के मैं अपनी प्योरिफिकेशन कर सकता हूँ, एंड दिस प्योरिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी। शुद्धिकरण, आपका शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि मन के जो हमारा चित्त है, चित्त के दर्पण पर मैला है, वो दर्पण मिरर ऑफ हार्ट और मिरर ऑफ माइंड इज वेरी डर्टी, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो आत्मा है वो देख नहीं पाएगी, उसके आवरण धूलित है, दूषित है, वो देख नहीं पाएगी भगवान को। तो इट इज वैसी वेरी नेसेसरी। तो मैं बता रहा था भगवान के नाम का जप करना, फिर पांचवी भक्ति नहीं, छठी भक्ति है, क्या है? छठी भक्ति है छठदम शैल निरत बहुकर्मा। भगवान की छठवीं भक्ति प्राप्त करने के लिए सज्जनों का संग करना, अच्छे कर्म पर भरोसा रखना, सातवीं भक्ति। सातवीं भक्ति कौन सी है? सातों सब मोहिम जग देखा, सब में राम को। तो सातवीं भक्ति है राम में, राम को देखना सब में। आठवीं भक्ति कौन सी है? आठों जता लाभ संतोषा, अपने मन में संतुष्टि, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। देखो आज से आप मेरे पागलों खुद को पहचान लो। पागलों मतलब, पागलों हमारे शील प्रपात भी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा काम है वो मटेरियल वर्ल्ड में है, भौतिक जगत में, यहाँ से हमको पागल है, इसमें तल्लीन है, इस भौतिकता में पागल हुए समाज को उठाना है, फिर हमको नॉर्मल होना है। फिर नॉर्मल होने के बाद क्या करना है? आध्यात्मिक जगत के कृष्ण के लिए पागल बनना है। पहले पागल से नॉर्मल और फिर पागल हो जाना है, किसके लिए? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए। शील प्रभुपाद की जय, जय गुरुदेव, है कि नहीं? तो इस तरह आप इस तरह जाएंगे आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर। धीरे धीरे हमें सहनशील बनना पड़ेगा। ये नहीं कि काउंसलर ने कुछ कह दिया अब मैं कल से क्लास नहीं जाऊंगा या मैं माला छोड़ दूंगा, उसमें मेरा ही पतन होने का हो सकता है। कभी कभी वो कुछ कह दें, गुरु वैसे भी उन्हीं लोगों को डांटते हैं जिससे वो चाहें कि अब ये तरक्की करे, औरों को तो वो हाय हेलो करके हाल चाल पूछ के बाय। गुरु जो अपना होगा, आपका फैमिली होगा या गुरु अपना समझेगा तभी डांटेगा, वो अगर देखेगा ये उन्नति कर रहा है।
अध्यात्म के पथ पर है, नहीं तो वो नहीं बताएगा, नहीं तो वो आप पे इतना जोर नहीं देगा। और देखिए, आज कोई कहता है उठ के कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सुंदर पत्नी है, ये है वो है, मैं खुश हूँ, वो खुश नहीं है असल में। असल में 8 या 10 साल बाद उसको यहीं आना पड़ेगा दुखी होके। देखिए, किसी को 8 जन्मों में आना है, किसी को 10 जन्मों में आना है। उनको सब कुछ थोड़ी बहुत खुशी हो सकती है, पर संतोष और शांति नहीं मिलेगा। संतोष हमारे अंदर ही है, जंगल में ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, या बाहर इधर उधर देखने से भौतिकता में कुछ नहीं मिलेगा। खुद अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा, अपने दिल में, अपने मन में। तो जाप इज वेरी नेसेसरी, वी शुड एटलीस्ट चैंट डेली। अभी क्या है कि मेरे को जो है अपने लिए खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, मीठा खाना है ना, जंक फूड खाना है, और ज़्यादा वो खा लें मीठा तो शुगर बढ़ जाता है, तो चलो आज वो बैंगन या करेला है ना। तो इसमें क्या है कि हम अभी इस भाव से नहीं बना रहे कि चलो आज बारिश है पकौड़े बना लो, अच्छी बात है। पर जब हमारा भाव चेंज हो जाएगा कि मुझे भगवान के लिए बनाना है, जब भक्ति भाव आ जाएगा, हर किसी में भगवान को देख रहे, जिस जैसे रामचरण अनुरागी हो गए, तो क्या आ जाएगा, भक्ति भाव। और उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आज मुझे भगवान के लिए पकौड़े बनाने हैं, बारिश हो रही है, मुझे भगवान के लिए सब्जी बनानी है, मुझे भगवान के लिए रोटी बनानी है। ऑफ कोर्स खानी आपने ही है भगवान को भोग लगा के, तो भगवान उचिष्ट देते हैं खाने के बाद, और भगवान संपूर्ण खाते हैं, संपूर्ण देते हैं। बट ये भगत की आंख देख पा रही है, आप नहीं देख पा रहे, तो वो भाव प्रकट करेंगे धीरे धीरे धीरे, वी कैन सी, है ना। इट्स अ साइंस, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ साइंस, है ना। तो और मैं बता रहा था कि जिस तरह संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि बोल। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जय हो, हरि बोल। तो संत क्या करेंगे, संतों के साथ बना के चलेंगे, संतों के साथ लगा के रखेंगे, क्या बनेगा, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, हरिचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरिचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। जय सिया राम, जय सिया राम। तो अब देखिए, अभी जो सरकार है, मैं कोई उस पे टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, पर हाँ, सरकार जब अच्छा काम करे, जैसे आध्यात्मिक उन्नति, वो भौतिक उन्नति का कोई फायदा नहीं। जैसे अभी देश आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, ये जैसे भागवतम में दिया गया है, परीक्षित महाराज हुए हैं, युधिष्ठिर हुए हैं, श्री राम राजा खुद हुए हैं, तब ही होती थी आध्यात्मिक उन्नति। तब मृत्यु भी एक घर में पूछ के आती थी, या बीमारी भी, राम राज्य में इतना सुखी था, लोग सोने चांदी की थालियों में खाते थे। तो जब सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो जय हो के जयकारे तो लगेंगे। और देखिए, वो एक गाना भी था ना, मैंने पीछे सुना था, एक भजन था उसमें, वो मुसलमान ही क्या जो इस्लाम का ना हुआ, वो मुसलमान ही क्या जो इस्लाम का ना हुआ, वो हिंदू ही क्या जो मेरे श्री राम का ना हुआ, जो श्री राम का नहीं वो अयोध्या धाम का नहीं, जो मेरे श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो अब इस बात पे तो प्राइम मिनिस्टर की जय हो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक तरक्की है। भौतिक तरक्की, देखो आज पेट्रोल है नहीं है, राशन है नहीं है, उससे बांधा नहीं। अब राजा राम का राज्य और मथुरा ज्यादा दूर नहीं, आप जानते ही हैं।
इतने जयकारे लग रहे हैं और संत भी अच्छा अच्छा। अब संत हो सकता है अभी अब कितना बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और उनको लोग सुन भी रहे हैं। और आने वाले इंडिया में देखिए होपफुली और एवरीथिंग विल बी गुड। और जैसे बताते हैं अभी जॉब जॉब कर रहे हैं, तो आने हमें ये सोचना चाहिए भी आने वाले टाइम में हमारा इंडिया लोगों को जॉब देगा। हम जॉब लेने नहीं जाएंगे, हम जॉब देंगे लोगों को, है ना। हम गैया को आगे लाएंगे, हमारी जो खुद की खान है आध्यात्मिक, जैसे श्री राम का अयोध्या बन गया, मथुरा भी दूर नहीं, अब श्री कृष्ण जी की मथुरा बनेगी, है ना। और फिर जो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, देश की हो रही है। आप भी करिए, लोग भी सुख में रहेंगे। पहले राज्य सुधरेगा, देश सुधरेंगे, दुनिया सुधरेगी, ब्रह्मांड सुधरेगा, हर एक जीव आत्मा सुधरेगा। देखिए, और मैं बता रहा था ना, जो सब में परमात्मा को देखे, राम को देखे, वो महात्मा। नहीं तो हम जीव आत्मा, उनको देखें तो महात्मा। और महात्मा और जो सबको देखे वो परमात्मा। आज से ही मेरे पागलों, आज से ही पहचान लो, तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो। भगवान से तो नहीं चाहते, मोह काम लोभ मद ये पैसा स्त्री नहीं। तो हमें सोचना पड़ेगा मुझे भगवान चाहिए कि भगवान से चाहिए, है कि नहीं। तो जैसे अब हमारे रामलला आ गए, कितना ये गीत अच्छा भजन जो चल रहा है, आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशियाँ छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशियाँ छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, सरजू जल थल रोए, जिस दिन राघव हुए पराए, ओ बिरहा के सो पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए, यही वह क्षण है निरंजन, जिसको दशरथ न देख न पाए, सातों जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपीहे आज गाएंगे, आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशियाँ छुपाए राम आएंगे, कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, राम आएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण। ओम पार्वती पते हर 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 महादेव। जय शिव शंकर, जय श्री राम। तो प्रभु जी, आरती तो मेरे ख्याल है बहुत हो गई अभी, जो राम जी के भजन हो गए, गाना हो गया। तो आज मैं भगत चरित्र, ज्यादा लेट ना हो जाऊं, 23 मिनट्स तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी हो गए हैं। तो अभी हम भक्त चरित्र पे लौट आते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, साधु जी सावधान, माया बहुत प्रबल है, बी अलर्ट एज ऑलवेज। नित्य कर्म करिए, सुबह अच्छे से उठिए, घर कमरा साफ रखिए, नाखून काट के रखिए, शेव करके रखिए, बाल छोटे रखिए, ये हमारे वेद पुराण बताते हैं। जप कीजिए, सुबह उठ के पूजा कीजिए, आध्यात्मिक उन्नति कीजिए, मटेरियल वर्ल्ड से निकलकर भगवत धाम की इच्छा रखनी है, दृढ़ निश्चय करना है, भक्तों का संग कीजिए, क्योंकि जो तैरना जानता है वही आपको निकाल सकता है, क्योंकि भव सागर में हाथ और पांव बांध के फेंका गया है। तो चलिए अभी भक्तों का चरित्र शुरू करते हैं। आज हम महर्षि शौनक का पढ़ूंगा, आज मैं महर्षि शौनक का पढ़ूंगा प्रभु जी।
तो क्योंकि पिछली बार हमने ये श्री सुखदेव जी का पढ़ा था, और आज मैं महर्षि शौनक और सखा सुदामा का भी थोड़ा सा बताऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव। कि भक्तों का नाम लेने से क्या होगा, माया बहुत प्रबल है। भगत तो वो भगवान से भी दयालु है। जैसे मैंने बताया ना, हनुमान जी के संग कर रहे सुग्रीव विभीषण, उसी तरह ये आचार्य अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हम नाम लेते हैं। शील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। इनका नाम लेने से बल मिलता है, उसी वक्त ये आ जाते हैं। भगत तो बहुत ज्यादा दयालु, उनके भगत फिर उनके भगत। और जैसे आगे शील भक्ति विनोद ठाकुर के जो बेटे हुए, जो कि वो गुरु भी बने, जो कि उनकी गद्दी पे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रपाद, तो उनके आगे फिर हमारे जो अभय चरणारविंद, तो जितना आगे जाएंगे उतने दयालु होते जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं, जिनको नहीं चाहिए कृष्ण प्रेम उनको भी भाग भाग के दे रहे। तो इनका नाम लेने से क्या होगा, ये महावदान्य आए हैं, मोस्ट मर्सीफुल। आपके साथ भाग भाग के आएंगे, अरे मेरे पास आ रहा है, इसको ज्ञान दूंगा, शक्ति दूंगा, भक्ति दूंगा। तब ये आपको माया की प्रबलता से छुड़ाने में सहायता कर सकते हैं। हरि बोल। तो मैं महर्षि शौनक का शुरू करता हूँ। ये प्रभु जी हरे कृष्णा इसमें बता रहे हैं, ये नैमिषारण्य के 88,000 ऊर्ध्व रेता ब्रह्मवादी ऋषियों में प्रधान ऋषि थे। भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव और शौनक के पुत्र होने के कारण इनका नाम शौनक पड़ा। समस्त पुराणों को और महाभारत को इन्होंने ही सूत जी के मुख से सुना था। पुराणों को श्रवण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इनके नाम को न जानता हो। समस्त पुराणों में शौनक उवाच पहले ही आता है। हमें पुराणों में व्रतों का महात्म्य तथा तीर्थों की महिमा जो कुछ भी सुनाई पड़ती है, सब शौनक जी की ही कृपा का फल है। ये हजारों वर्षों का श्रवण सत्र करते थे। एक जगह कहा है, कलिमा कलिमागतमाज्ञ क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे व्ययम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। इसका भावार्थ है, प्रभु जी कलयुग को आया देखकर हम सब ऋषि इस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की कथाओं का आनंद लेते हुए दीर्घ काल का सत्र कर रहे हैं। हरि बोल। देखा आपने कितना आनंद है और कितना ज्ञान मिलता है कि कलयुग में को आया देखकर हम सब ऋषि इस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की कथाओं का आनंद लेते हुए दीर्घ काल का सत्र कर रहे हैं। क्योंकि रस और आनंद तो यही, बाकी तो भ्रम है प्रभु जी, भ्रम है। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जगत, भगवान के चरण, भगवान की लीलाएं, भक्तों का संग, यही आनंद है। और अगर आप किसी आनंद की खोज में है भौतिक जगत में, तो वो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। इनका समस्त समय भगवत कथा श्रवण में ही व्यतीत होता था। किनका? महर्षि शौनक का। ऋषियों में जैसा विशुद्ध और संयम युक्त लीला कथा रसिक चरित्र महर्षि शौनक का मिलता है, वैसा अन्य किसी ऋषि का शायद ही हो। ये नियम से हवन आदि नित्य कर्म करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते थे और फिर भगवान की कथाओं में ही पूरा समय लगाते थे। हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार शौनक जी हमें पुराण कैसे सुनने चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। भगवत चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिए, कथा में किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए और समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, इन समस्त बातों की शिक्षा हमें शौनक जी के चरित्र से मिलती है। भगवान के भजन में कितनी और कैसे निष्ठा इनकी थी, ये इनके निम्नलिखित वचनों से प्रकट है। तो क्या बोलते हैं ये निम्नलिखित वचनों में? आयुर्हरति वे पुंसा मध्युनस्तनं च यनसो तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया तर्व किम न जीवन्ति भस्त्रा किम न शवसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो अपरे
शव विंगरे राहोष्टोर खरे संस्तुत पुरुष पशु न यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। तो ये श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय का 17वां 18वां और 19वें श्लोक थे। तो इसका भावार्थ है, जिनका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उनके अतिरिक्त सभी की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। जीने के लिए तो वृक्ष भी जीते हैं, लोहार की धोंकनी क्या श्वास नहीं लेती? गांव के पालतू जानवर क्या मनुष्य ही की तरह खाते पीते या मलमूत्र त्याग नहीं करते? तब उनमें और मनुष्यों में अंतर ही क्या है? जिसने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं सुनी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। आगे क्या कहती है? श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय का 20वां 21वां 22वां और 23वां श्लोक, 20 से लेकर 23वां श्लोक। कौन सा? दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 20 से लेकर 23वां श्लोक कहता है, बिले बतुरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा हस्ती जीवा सती दार्दुरिकेव सुत न चोप गाया त्यर्यु गाय गाथा भार परमं पट किरीट जुष्ट मप्युत्य मागम नमे नमेन मुकुंदम शावो करो नुकुरत स्पर्याम हरिर्लस्त कांचन कंकणो वा बर्हितेत नयने नराणाम लिंगानि विष्णोरुण निरीक्षतो ये पादो निर्नाम तु द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो जीवंछवो भागवतांग्रिरेणुं न जातु मर्त्यो भिलवेत यस्तु श्री विष्णुपदा मनोजस्तुल्यस्या शव संचवो यस्तो न वेद गंधम। इसका भावार्थ है, प्रभु जी सूत जी, शौनक जी सूत जी को बता रहे हैं, सूत जी, मनुष्य के जो कान भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनते, वह सांप के बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वह सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वह मोरों के पंखों में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्य के वह पैर चलने की शक्ति रखने वाले होने पर भी ना चलने वाले पेड़ों के समान ही है, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूली कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा ही है या मुर्दे के समान है। और जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी की गंध नहीं ली, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। हरे बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब मैं सखा सुधामा पढ़ता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट इट। 20 से 25 मिनट होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंद का जो है 81वां श्लोक और 10वें स्कंद का 81वां अध्याय 19वां श्लोक, 10th कैंटो 81 चैप्टर 19th श्लोक। स्वर्ग पवर्ग्यो पुंसाम रसायाम भुवि संपदाम सर्वासामपि सिद्धानां मूलम तचरणाचरणम। पुरुष के लिए स्वर्ग की, पृथ्वी की तथा पाताल की समस्त संपत्ति, मोक्ष के समस्त सिद्धियों का मूल उन परम पुरुष पुरुषोत्तम के चरणों की पूजा ही है।
विप्रवर सुदामा, हरि बोल, विप्रवर सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्ण चंद्र जब अवंती में महर्षि सांदीपनी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए, तब सुदामा जी भी वहीं गुरु के आश्रम में थे। वहां श्री कृष्ण चंद्र से उनकी मैत्री हो गई। दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु गृह रहे और उतने ही दिनों में वह समस्त वेद वेदांग शास्त्र आदि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वह द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा की भी जब शिक्षा पूरी हुई तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वह भी अपनी जन्म भूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोंपड़ी, फूटे टूटे दो चार पात्र और लज्जा ढकने को कुछ मैले चिथड़े, बस इतनी ही गृहस्थी थी सुदामा की। जन्म से सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका एवं उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। प्राय पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। उन दोनों के शरीर क्षीण कंकाल प्राय हो रहे थे। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, उसके हृदय से वह मोहिनी मूरत कभी हटती नहीं। हरि बोल। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन वन माली के साथ अनेक दिन उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में साथ साथ कुश समिधा फल फूल एकत्र किए थे। उस मयूर मुक्ति ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वह उसी का बराबर ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। वह उसी का बराबर ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। पत्नी से भी वह अपने सखा के रूप गुण उदारता आदि का बखान करते, थकते न थे। सुदामा की पत्नी सुशीला थी, साध्वी थी, पति परायणा थी। उसने अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं की। उसने अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीण काय धर्मात्मा पति देव को जब उपवास करना पड़ता था तब उसे पार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों उपवास करना पड़ा तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, महाभाग ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्ण चंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण क्लेश पा रहे हैं। वह अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वह द्वारिकाधीश आपने श्री चरणों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन दे देंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। मैं जानती हूं कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, पर आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा। आप अवश्य द्वारका जाएं। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है। दरिद्रता से घबराकर वह मुझे द्वारका भेज रही है, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम। तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोष पूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आए एक बार। सुदामा ने भी सोचा कि श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन हो जाएं, ये तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाएं। कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसिन से 4 मुट्ठी रूखे चिवड़े मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांधकर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारका की ओर। जब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुंचे तब वहां का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गगन चुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश, रतन खचित दीवारें, स्वर्ग भी जहां फीका झोंपड़ी सा जान पड़े। उस द्वारका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठक रह गए। हरि बोल। हक्के बक्के रह गए, थक रह गए। किसी प्रकार उन्होंने पूछने का साहस हुआ। एक नगरी ने श्री कृष्ण चंद्र का भवन दिखा दिया।
एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल चिथड़े लपेटे मैले कुचैले ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, ये उसे पता था। उसने सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया तब वह चकित रह गया। देवराज इंद्र भी अपने को जहां बड़े संकोच से दास कह पाते थे, वहां ये कंगाल मित्र कह रहा था। किंतु उन आशरण शरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, ये भला कब किसी ने जाना है। नियम अनुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शैया पर बैठे थे। श्री रुक्मणी जी अपने हाथ में रतन दंड लेकर व्यजन कर रही थी भगवान को। द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो द्वारपाल ने क्या कहा प्रभु जी? द्वारपाल ने कहा कि भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, एक फटे चिथड़े लपेटे नंगे सिर नंगे बदन शरीर मैला कुचैला बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर वह देखता है, अपने को प्रभु का मित्र कहता, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। हरि बोल हरि बोल। सुदामा ये शब्द कान में पड़ा कि श्री कृष्ण चंद्र ने जैसे सुधि बुद्धि खो दी। मुकुट धरा रहा, पटुका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका तक नहीं, वह विवल होकर दौड़ पड़े। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे चिरकाल से खोई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्ण चंद्र दोनों के नेत्रों से अजस्त्र अश्रु प्रवाह चलने लगा। रोमांच कंपाश्रु हो रहा है प्रभु जी, आगे तो अभी और होगा। रोमांच कंपाश्रु इज स्टेज रोमांच तन मन में, एंटरटेनिंग हंसी, और कंपाश्रु कंपन, और जो क्राइंग स्टेज जो भावुक होता है भक्त, जिसमें भाव प्रकट होगा, जरूर कथा को सुन के भाव आता है, ऐसा भाव आता है सुदामा और श्री कृष्ण की कथा को सुन के। तो सुदामा और श्री कृष्ण चंद्र दोनों के नेत्रों से अजस्त्र अश्रु प्रवाह चलने लगा। कोई एक शब्द तक नहीं बोला। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित हो देखते रह गए। देवता पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। हरि बोल। बड़ी देर में जब उद्धव आदि ने सावधान किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया, स्वयं उनके चरण धोने बैठे। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार विवाइयों से फट रहे हैं। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र जल धारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मणी जी ने भगवान की ये भाव विवल दशा देखकर अपने हाथों चरण धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा कोर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वह आदर पूर्वक कंगाल ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करती रही। द्वारकेश ने ये चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंध युक्त चंदन, दूब, अगरू, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प माला आदि से विधि पूर्वक सुदामा की भगवान ने पूजा की। हरि बोल। उन्होंने नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया, आचमन करा के पान दिया। जब भोजन करके सुदामा बैठ गए, तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों उन पर पंखा झलने लगी। श्री कृष्ण चंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने उनसे गुरुगृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशल पूछी। तो आप देख रहे हैं सखा, दास या सखा जो भगत है भगवान के, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बिगेस्ट इंजीनियर, बिगेस्ट डॉक्टर, बिगेस्ट साइंटिस्ट,
बिगेस्ट फ्रेंड, उसी तरह भगत जो उनके सुहृद होगा, क्लोजेस्ट फ्रेंड होगा, दास होगा, मित्र होगा, देन वो भगत भी जो है शुद्ध भगत है, आचार्य है, गुरु है, वो भी बिगेस्ट इंजीनियर, बिगेस्ट साइंटिस्ट, बिगेस्ट डॉक्टर, बिगेस्ट फिलोसफर। तो इसीलिए बोलते हैं संतों का संग कीजिए, तभी जीवन कल्याण होगा, जीवन का कल्याण होगा, जीवन सुधरेगा। अदरवाइज भौतिक जगत में भटक रहे हैं या भटकते रह जाएंगे, सिर्फ एक बूंद पानी के लिए जो दुख तकलीफों के साथ मिलता है। जो पानी का भंडार, टैंकियों की बाल्टियों की टैंक, कितनी टैंकियां, आत्मा की प्यास परमात्मा ही बुझा सकती है। वो किसके संग से मिलेंगे? भक्तों के संग से। और दूसरा कथा का श्रवण करने से, कथा के प्रसंग सुनने से, कथा में प्रेम करने से। तो श्री किशन चंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने उनसे गुरु गृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशल पूछी। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी, धन की इच्छा का लेश भी उनके मन में नहीं था। देखिए, इंसान को ऐसे रहना चाहिए, जब तेल लगाते हैं ना, बॉडी पे तेल लगाया, पानी पानी गिराया जितना भी, पर पानी नहीं पड़ता, पानी ऊपर से निकल जाता है, ऊपर ऊपर रह जाता है। उसी तरह हमें इस जीवन में, जिंदगी में, दुनिया में रहना चाहिए, भगवान में लीन होकर। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, होता तो पानी में है ना, कीचड़ में है, पर होता कमल है। पानी का या कीचड़ का उस पर कोई असर नहीं, प्रभाव नहीं रहता, उसी के अंदर। ऐसे रहना चाहिए दुनिया में, संतों का संग करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जप कीर्तन करना चाहिए। हरि कीर्तन तो इज वेरी नेसेसरी, हरि कीर्तन करना ही चाहिए, नेसेसरी, कंपल्सरी, कंपल्शन। आज नहीं, कोई 10 जन्म बाद करेगा। देखिए, जाना तो सबने है, मुक्ति हर कोई चाहता है, मुक्ति के धाम, है ना। यह श्री कृष्ण के चरण कमलों की रति है, जो यहीं पे शांति, आनंद, ज्ञान की प्राप्ति है। भक्ति में आनंद है, ज्ञान है, सब कुछ है, भक्ति शक्ति है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, कान्हा जी के पार्ट एंड पार्सल है। तो हाउ कैन वी बी हैप्पी? वी कैन ओनली बी हैप्पी अगर यहाँ पर हम अच्छे से कान्हा जी के डिवोशन में रहेंगे। क्योंकि जो फ्रैगमेंट या पार्टिकल तो तभी खुश रह सकेगा ना, अगर वो भगवान की सेवा में रहेगा। क्योंकि भगवान फुल है, हम पार्टिकल है, हम पार्ट एंड पार्सल है। जैसे कृष्ण आग है, अगर हमको भी चिंगारी बन के बीच में जलते रहना है, सेवा करती रहनी है, जब करते रहने, तो खुश, आनंदित। वैसे भक्ति निष्काम के लिए की जाती है, बट हाँ, ये बात है ऑटोमेटिक, ऑब्वियस है कि आप खुश रहेंगे, सब कुछ प्राप्त होगा ऑटोमेटिक। आप भगवान से नहीं चाहते तो भी ऑटोमेटिक। तो वैसे जो भाव निष्काम रहना चाहिए। फिर भी जो आजकल भगत भी लोग यही बताते हैं कि आजकल दुनिया सुखी नहीं है, तो चलिए सुखी हो जाइए, कम से कम भगवान के लड़ लगिए, भगवान की भक्ति कीजिए, संतों का संग कीजिए, है ना। सहनशील बनिए, जो गुरु काउंसिलर बता रहा है, आचार्य बता रहे हैं, उनको मान के चलिए, सत्संग कीजिए, जीवन सुधरेगा, फिर औरों का सुधारेंगे, है ना। सब सुखी बनेंगे, शांत बनेंगे, दूसरे को बनाएंगे। तो एनी हाउ मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा जी। श्याम सुंदर ने उनसे गुरु गृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशल पूछी। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी, धन की इच्छा का लेश भी उनके मन में नहीं था। उन्होंने कहा, देव देव, आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरु गृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी? ये तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है, वेद में ब्रह्म आपकी मूर्ति है। आपका गुरु गृह में अध्ययन तो एक विडंबना मात्र था। आप हंसते हुए लीलामय ने पूछा, किन्होंने? भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भाई आप मेरे लिए भेंट क्या लाए हैं? प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे प्रिय लगती है, और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। सुदामा का साहस कैसे हो द्वारका के इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे चिड़े देने का? वह मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्व अंतर्यामी श्री हरि ने सब कुछ जानकर ये निश्चय कर ही लिया था कि ये मेरा निष्काम भक्त है।
पहले तो कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और ना अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने से जब ये यहाँ आ गया, तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये क्या है? भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा है उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हैं? ये कहते हुए श्री कृष्ण चंद्र ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवड़े बिखर पड़े। भगवान ने अपने पीत पट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र, यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिवड़े मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। हरि बोल। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 81 जो कि 81वें अध्याय और 9वें श्लोक में बताते हैं, नवेत दुपनीतम में परम प्रेरणम सखे तर्पयन्त्यंग माम विश्वमेते पृथुक कथ कथंडुला तप्रयन्तं माम विश्वमेते पृथुक तंडुला पृथक तंडुला। इसका भावार्थ है बड़ा मधुर, बड़ा स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी नहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्ण चंद्र ने दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी चिवड़े से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी। अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या करने वाले हैं? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहां रहे। श्री कृष्ण चंद्र तथा उनकी पटरानियों ने बड़ी सेवा की उनकी। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वह घर को विदा हुए। लीला में ने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्ण चंद्र बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी थी। द्वारका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद तो हुआ ही नहीं। उल्टे वह सोचते जा रहे थे, ओह, मैंने अपने परम उद्धार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी, कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वह लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र, किंतु मुझे उन्होंने उल्सित होकर हृदय से लगाया। अपने प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर चवर करती रही। मेरे परम सुहृद श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दया में ने सोचा कि ये निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। धन्य सुदामा, घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए हैं, अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे, इसकी चिंता नहीं। राज राजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे, इसकी ग्लानि नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन ना मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। पर भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था उन्हें। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। देख रहे हैं, श्री कृष्ण ने पहले ही कर दिया था, उनसे इंटेलिजेंट कौन हो सकता है। हरि बोल। तो एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से पूर्ण मणि में भवन खड़े हो गए थे। जब सुदामा वहां पहुंचे, उन्हें जान ही ना पड़ा कि जागते हैं कि स्वप्न देख रहे हैं। वहां कहाँ मार्ग भूलकर पहुंच गए, ये भी वह समझ नहीं पाते थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया। उनकी ब्राह्मणी
अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया, उन्हें घर में ले गई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे सब रहस्य समझकर भाव गदगद हो गए। वह कहने लगे, मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि है। वह मांगने वालों को लज्जित न होना पड़े, इसीलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म में उन सर्व गुणागार की विशुद्धि भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे अभिष्ट है। सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे, विषय भोगों से चित्त को हटाकर भजन में ही वह सदा लगे रहे। इस प्रकार वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। धन्य धन्य सुदामा। सुदामा महाराज की जय, ध्रुव महाराज की जय, प्रहलाद महाराज की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, शील प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दास को इजाजत दीजिए। होपफुली मुझे बहुत अच्छा लगा, होपफुली आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण।